हेलो एवरीवन। तो देखो यार, तुम लोगों की काउंसलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब तुम लोग बहुत जल्द कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इससे स्कॉलरशिप्स की डिस्कशन करेंगे जो तुम लोगों को ईजिली मिल सकती है। और हाँ, ये पर्टिकुलरली मणिपाल जयपुर कैंपस के लिए है। तो अगर तुमको बाकी कैंपसेस के बारे में जानना है, जैसे मेन कैंपस हो गई या फिर सिकिम कैंपस, तो उसके लिए तुम कमेंट करना, मैं वहाँ पर ज़रूर बता दूंगा या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। तो देखो, अगर तुम इन सारे स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होगे, मैं नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा। अगर तुम इसके लिए एलिजिबल होगे तो जरूर इसे अप्लाई कर देना, तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब देखो, यहाँ पर तुम पर्सनल डाउट्स अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ पर तुम इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर सारे पर्सनल डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तुम्हारे। और अगर तुम्हारी कोई नॉर्मल डाउट्स है तो तुम ट्राई करो कमेंट सेक्शन पर ही लिखने का, वहीं पर वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और हाँ, तुम लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हें सारे स्कॉलरशिप्स को यहाँ पर बता दूँ कौन कौन से स्कॉलरशिप्स की डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, टीएमए पाई इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप हो गई, ये एम विश्वेश्वरैया स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप लेटरल एंट्रीज के लिए, जो बीटेक लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप जो होगी वो थर्ड वाली स्कॉलरशिप में डिस्कशन करेंगे। फिर डॉक्टर टीएमए पाई मेरिट स्कॉलरशिप, ये देखो पहली वाली और फोर्थ वाली, ये दोनों स्कॉलरशिप में थोड़ी डिफरेंस है, तुम्हें आगे पता चलेगी वो क्या डिफरेंस है। फिर देखो, राजस्थान मेरिट स्कॉलरशिप हो गई। फिर स्कॉलरशिप फॉर लोकल रीजन स्टूडेंट्स। और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट्स फॉर सिबलिंग्स, यानी कि अगर तुम एक भाई पहले से पढ़ रहे हो और एक भाई ज्वाइन किए हो, या फिर एक बहन और ज्वाइन की, यानी कि एक भाई एक बहन पढ़ाई कर रहे हो या फिर दो भाई पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है। तो चलो आगे सारे डिस्कशन को देखते हैं, किसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो है टीएमए पाई इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। इसमें देखो, ये जो स्कॉलरशिप है, हर एक ब्रांच के लिए दो स्कॉलरशिप्स होती है। और वो स्कॉलरशिप जो एमईटी टेस्ट के रैंक के बेसिस पे दिया जाता है। जो टॉप 5000 रैंक्स होती है एमईटी, यानी कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जो तुम लोग दिए होगे, उसकी जो टॉप 5000 रैंक्स है उसके बेसिस पे ये टीएमए पाई इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप तुम्हें मिलने वाली है। देखो, यहाँ पर 100% ट्यूशन फी वेवर, जो एनुअल ट्यूशन फी है उसके ऊपर मिलने वाली है। ये टॉपर स्टूडेंट के लिए हो गई, ठीक है। और जो 50% ट्यूशन फी वेवर है वो सेकंड टॉपर जो होंगे उसके लिए 50% ट्यूशन फी वेव मिलने वाली है वहाँ पर उसे। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी फर्स्ट एनुअल फी, मतलब जो पहले ईयर की होगी उस पर तुम्हें ये मिलने वाली है, तो अगर तुम चाहते हो इसे कंटिन्यू करके सेकंड ईयर में भी तुम्हें मिले, फिर तुम्हें थर्ड ईयर में भी मिले, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सीजीपीए 8.0 या इससे ज़्यादा मेंटेन करके रखना है हर एक एकेडमिक ईयर में, ठीक है। अगर तुम किसी एकेडमिक ईयर में फेल कर जाते हो स्कॉलरशिप, फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलेगी, वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं सेकंड स्कॉलरशिप, यानी कि एम विश्वेश्वरैया स्कॉलरशिप जो है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये 250 स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल है और हर एक प्रोग्राम में 25 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें 10 प्रोग्राम दिखाई दे रही होगी। ऑटोमोबाइल हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल हो गई, ईसीई हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स हो गई, फिर वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस हो गई। इन सारे प्रोग्राम्स के लिए तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अब जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, और जो क्वालिफाइंग एग्जाम के जो मार्क्स होगी उसके बेसिस पे ये तुम्हें मिलने वाली है। और ये अप टू 50% स्कॉलरशिप, यानी कि 50% तक मिल सकती है या फिर उससे कम ही मिलेगी। तो अब देखो, तुम इसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मेंटेन करके रखना चाहते हो इस स्कॉलरशिप को, तो इसके लिए तुम्हें 7.0 या उससे ज़्यादा सीजीपीए हर ईयर लाना होगा। और एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, विदाउट बैकलॉग। अगर 7.0 से नीचे तुम्हारी सीजीपीए रहती है तो फिर ये स्कॉलरशिप तुमसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट बार से तुम्हें ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का तुम ध्यान रखो। अब चलो मूव करते हैं हम लोग जो थर्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि लेटरल एंट्री वाले के लिए जो स्कॉलरशिप है वो क्या स्कॉलरशिप है वो मैं यहाँ तुम्हें बता देता हूँ। ये ऑलमोस्ट सेम है एम विश्वेश्वरैया स्कॉलरशिप की तरह ही। यहाँ पर भी 250 स्कॉलरशिप्स टोटल है, फिर 25 इन प्रोग्राम, यहाँ पे 10 प्रोग्राम्स लिखा हुआ है जो ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। और ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगी, तुम्हारे क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे। और इसमें भी अप टू 50% स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रही होगी। और इसे कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें 7.0 या इससे ज़्यादा लाना होगा हर ईयर। और तुम्हें बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे। और यहाँ पर देखो, ये तुम्हारी फोर्थ स्कॉलरशिप है, जो फर्स्ट वाली जो थी टीएमए पाई स्कॉलरशिप उससे थोड़ी मैच करती है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप विल बी ऑफर टू यूजी प्रोग्राम्स विद 3 स्कॉलरशिप। यहाँ पर 3 तरह के स्कॉलरशिप्स अवार्ड किया जाता है स्टूडेंट को किस बेसिस पे, तो तुम्हें जो तुम्हारी 12th स्टैंडर्ड की मार्क्स है उसमें 80% एग्रीगेट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर तुम 5 सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन दिए हो क्लास 12th में, तो इसकी जो एग्रीगेट परसेंटेज होगी, इसकी एग्रीगेट परसेंटेज तुम्हारी अगर 80% से ज़्यादा आती है तो तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये जो टॉपर स्टूडेंट है, ये जो टॉपर स्टूडेंट यानी कि फर्स्ट रैंक जो होगी वो 100% उसे ट्यूशन फी वेवर मिलेगी, यानी कि 100% स्कॉलरशिप मिलेगी उसे ट्यूशन फी पे। ये क्लियर रखना, ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप मिलेगी, हॉस्टल फी या फिर अदर फीस जो होगी उस पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। फिर सेकंड टॉपर को 50% स्कॉलरशिप, और जो थर्ड टॉपर हो गए उसे 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इस स्कॉलरशिप को अगर तुम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मेंटेन करके रखना चाहते हो कि हर ईयर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती रहे, तो तुम्हें 8.5 से ज़्यादा सीजीपीए हर ईयर लाना होगा।
ये देखो जो फिफ्थ स्कॉलरशिप राजस्थान मेरिट स्कॉलरशिप, इसकी क्या क्राइटेरिया है। पहले तो देखो ये स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग स्ट्रीम और एक नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए दिया जाता है। और ये देखो राजस्थान डोमिसाइल, यानी कि जिसका घर राजस्थान में जिस स्टूडेंट का, सिर्फ उसे ही ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो देखो हाईएस्ट एग्रीगेट परसेंटेज जो है 10+2 यानी कि 12th के एग्जामिनेशन में या फिर जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगी तुम्हारी, उसमें 80% से ज़्यादा तुम्हें मार्क्स आनी चाहिए, तभी तुम इसके लिए एलिजिबल होगे। तुम्हें राजस्थान की किसी स्कूल से पास होना चाहिए। अगर तुम राजस्थान के अंदर किसी स्कूल से 10th और 12th की एग्जामिनेशन पास की हो, तभी तुम राजस्थान मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। इसके लिए तुम्हें राजस्थान की डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हें सबमिट करनी होगी इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। तो देखो अब इसमें जो तुम्हें मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, 1 लाख रुपीज़ या फिर तुम्हारी जो एनुअल ट्यूशन फी होगी, दोनों में से जो कम होगा। अगर तुम्हारी ट्यूशन फी 1 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हें टोटल 1 लाख का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और अगर 1 लाख से कम है, यानी 80,000 है या 70,000 है, तो तुम्हें टोटल उतना स्कॉलरशिप दिया जाएगा पर ईयर, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो ये स्कॉलरशिप तुम्हें हर ईयर मिलता रहे, हर एक एकेडमिक ईयर में, तो तुम्हें 7.5 CGPA को मेंटेन रखना होगा हर एक एकेडमिक ईयर में, ठीक है। अगर तुम उसे फेल कर जाते हो, तुम मेंटेन नहीं रख पाते हो, तुम्हें इसे स्कॉलरशिप से विदड्रॉ कर लिया जाएगा और तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। अब देखो ये स्कॉलरशिप जो है लोकल रीजन स्टूडेंट्स के लिए होगी, और इसमें जो है तुम्हारी 12th के परसेंटेज के बेस पे दिया जाएगा। अगर तुम्हारा घर इस विलेज के अंदर आता है तभी तुम इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगी। और इसमें भी नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग को हर एक, जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गई और बीकॉम, इसको एक सिंगल एंटिटी मानकर ये स्कॉलरशिप को दिया जाता है। और उसके बाद देखो ये स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है 50% तुम्हारी एनुअल ट्यूशन फी जो है उतना दिया जाएगा तुम्हें। देखो जैसे तुम्हारी एनुअल ट्यूशन फी 70,000, तो इसकी जो 50% होने वाली है यानी कि 35,000 तुम्हें उतना स्कॉलरशिप में दिया जाएगा। अब इसमें भी तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पर्टिकुलरली उस 5 विलेज का जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी तुम इस स्कॉलरशिप और लोकल रीजन स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होगे। और इस स्कॉलरशिप को तुम अगर कंटिन्यू करना है तो तुम्हें बैकलॉग नहीं आना चाहिए किसी भी ईयर, और तुम्हें 8.0 या उससे ज़्यादा CGPA हर ईयर लाना होगा, तभी तुम इसके लिए एलिजिबल होगे नेक्स्ट ईयर। अब देखो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सिबलिंग, ये जो 7th वाली स्कॉलरशिप है, इसमें क्या है कि 20% ट्यूशन फी वेव दिया जाता है उन सारे स्टूडेंट्स को जिसके मान लो 2 भाई, एक बहन या 2 भाई पढ़ रहे हो, तो जो फर्स्ट ईयर में जब वो ज्वाइन करते हैं तो उसके 20% ट्यूशन फी वेवर मिलता है उसे। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगती है, दोनों सिबलिंग्स के मम्मी पापा की आधार कार्ड सेम होनी चाहिए, तभी वो उसे स्कॉलरशिप एलिजिबल होगे। स्कॉलरशिप को अगर तुम मेंटेन रखना चाहते हो, हर ईयर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती रहे, तो 8 CGPA या उससे अबव तुम्हें लाना होगा। और अगर तुम इसे फेल कर जाते हो, नहीं ला पाते हो किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो फिर ये स्कॉलरशिप तुमसे विदड्रॉ कर लिया जाएगा। अब चलो फाइनली हम लोग लास्ट स्कॉलरशिप पर मूव करते हैं। ये जो लास्ट वाली स्कॉलरशिप है ये BBA स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 25% फी वेवर मिलता है एनुअल ट्यूशन फी पे, जिसका भी 75% या उससे ज़्यादा 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स होती है। 30% टोटल एडमिशन जितना होता है, मान लो कि उस साल 100 स्टूडेंट टोटल ज्वाइन करते हैं, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। और ये 25% ट्यूशन फी वेवर मिलता है इस स्कॉलरशिप में। और इसे मेंटेन करने के लिए तुम्हें हर ईयर ये मिलता रहे एकेडमिक ईयर में, तो तुम्हें 7.5 CGPA या उससे ज़्यादा लाना होगा हर एक पर्टिकुलर ईयर में। तो देखो यार, ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उसे भी पता चल पाएगा वो किस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और वो भी उसे अप्लाई कर देंगे और उसे भी ये स्कॉलरशिप मिल पाएगी। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, और साथ ही इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिन तुम्हें और भी कॉलेज रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा, जो कि तुम्हें कॉलेज जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगी, कॉलेज में एक अच्छी CGPA मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।